हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सभी लोग को पता है कि जीडी का जो पेपर का डेट आ गया है, एग्जामिनेशन का जो डेट आ गया है, वो 10 जनवरी से लगभग 14 फरवरी तक पेपर चलेंगे। और इनमें आपको करना क्या है, सही अप्रोच क्या है कि आपको ज़्यादा फोकस करने हैं मैथ पे। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ को बारे में देख लिया था कि मैथ पे आपको ज़्यादा कमांड रखने हैं। अब मैथ पे कमांड क्यों रखने हैं, क्योंकि स्पेशल जो होता है ना कि सब लोग का मैथ है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और मैथ एक ऐसा दोस्तों सब्जेक्ट होता है ना कि आप अगर सही हैं तो उसमें आपका 20 में 20 पक्का बन जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है ना। 90% लोगों का क्या मैथ, रीजनिंग और ये हिंदी जो होता है ये लगभग ठीक ठाक होता है, इसमें लोग बना लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग फंसते कहाँ हैं तो मैथ में ना। तो उन्हीं सारी सेलेक्टिव क्वेश्चन को हम हर रोज़ हर नए पार्ट में आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों, यदि आप खास जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं दोस्तों को इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह मिशन एसएससी जीडी 2 के तहत आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है उसको आप गौर करिए अच्छे से। देखिए यहाँ बोले कि 3 लड़कियों का जो औसत आयु है, औसत आयु कितना है तो ये है 16 ना। औसत आयु अगर 16 है तो कुल आयु की यदि हम बात करें तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा 3। क्या हम लोग औसत पढ़े तो देख लिए थे, यानी 16 3 48, यानी कुल आयु का योग कितना वर्ष है तो 48 वर्ष है। अब चलिए उनकी आयु का रेशियो आपके पास दिया है कितना, 3:5:8 में है। तो यहाँ से हमें मान लीजिए सब लोग पूछा क्या आपसे जा रहा है ना कि छोटी और बड़ी के बीच कितने का अंतर चल रहा है, कितने एज का अंतर चल रहा है। देखिए इस तरीका को हम कैसे एकदम चुटकियों में निकाल देंगे। देखिए यहाँ से पहले तो आप एक का एज निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 8 16, यानी 16 का वैल्यू 48 के इक्वल, ठीक है। यानी 16 3 48, एक का वैल्यू 3 आया। तो मुझे किसका चाहिए, मुझे बड़ा और छोटा के बीच डिफर चाहिए। किसका चाहिए, बड़ा और छोटा। तो इसमें से देखिए जो बड़ा रेशियो में बड़ा और कितना है, बड़ा हो जाएगा 8 और सबसे छोटा हो जाएगा 3। तो अगर इन दोनों में यदि हम बात करें तो रेशियो में कितने का अंतर चल रहा है, 2 का। और एक रेशियो का हम वैल्यू कितना लेके आ गए हैं, 3 लेके आ गए हैं। सॉरी, एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बार देख लीजिए ठीक से। ये नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 का होगा ना, यहाँ पे 5। और एक रेशियो का हम लोग वैल्यू लेके आ गए हैं कितना, 3 लेके आ गए हैं। तो 5 गुना कितना करा दीजिए आप, 3 करा दीजिए। पेपर में सही बनाने का और सटीक और तुरंत बनाने का तरीका दोस्तों ये सही है, ठीक है। ये नहीं कि आप एक्स का वैल्यू निकाल के बारी बारी से लौटाइएगा फिर रखिएगा, नहीं, वैसे कदापि आपको नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको टाइम को ऑब्जर्व करना है, टाइम को बचाना है ना। मैथे में लगल रहेगा तो पता चला कि यहीं 60 मिनट पार हो गया। तो ऐसे नहीं करना है आपको ना, एकदम स्पीडेड काम करना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में काम करना है, बस आपको आंसर तक पहुंचना है। आप कैसे पहुंचे उनसे उसको कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को 220 रुपए में बेचकर नीता ने 10% का लाभ कमाया। अब देख स्वाभाविक है, यहाँ पे बोल रहा है कि नीता नाम की लड़की जो है वो 220 रुपए में कोई वस्तु को बेची है, तो उस पर पता चला है उसको ना कि 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया मुझे। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहला काम आपका ये बनता है ना, सबसे पहला जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आप वो करिए कि तब नीता पैसा कितना में वो वस्तु को ली थी, आप यही ना फाइंड आउट करिएगा। 220 रुपए में जब ये बेची तो पता चला इसको कि मुझे 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो कितना में लिया था वो, चलिए पहले तो निकालिए कि ली कितना में था, तरीका देखिएगा हम कैसे निकाल देते हैं। अब चलिए अब इसी में देख लीजिए। तो अब कहा कि उसी वस्तु पर उसको 30% का लाभ चाहिए। पहले 10% का लाभ मिल रहा था, उसी वस्तु पे उसको क्या चाहिए तो 30% का लाभ चाहिए। तो कितना में वो बेचेगी, इसका भी तरीका आप समझ लीजिए। पहले यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी के लिए आप कहिएगा ये हो जाएगा 220 गुना में कितना, सीपी के लिए क्या ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा कितना 110, 10% का लाभ तो हो जाएगा 110। चलिए ये जो निकलेगा यहाँ से वस्तु का क्या आएगा तो सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। अब चलिए इस पे आपको क्या चाहिए, इस पे आपको चाहिए 30% का प्रॉफिट। अब 30% का प्रॉफिट क्या आप क्या करिएगा तो कहेगा सर 130 गुना बटा में क्या हो जाएगा नीचे 100, एम आई राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कटा लीजिए, पेपर में सही तरीका बनाने का ये होता है। इन्हीं के पहले सीपी निकल के फिर वैसे नहीं, सबको काम एक करिए। चलिए निपटाइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 11 दूना के 22, चलिए ठीक है। अब चलिए 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब 2 गुना कितना करना है, 2 गुना आपको 130 करना है, मैंने 13 दूना 26 करना है, 13 दूना 26 हो जाएगा मतलब 260। यानी उस वस्तु को उसको 30% लाभ पे बेचने के लिए ना
उसको कितना में बेचने पड़ेंगे, तो आप कह दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में बेचना पड़ेगा दोस्तों, यानी 260 रुपये में। चलिए देख लीजिए कितना सटीक आंसर है, कितना सटीक और कितना कम समय में आ रहा है। तो आपको सही तरीका जो होता है ना दोस्तों, पेपर में ऐसे करने हैं। और जीडी का पेपर कोई मैथमेटिक्स का भी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़े से लगेंगे कि हैं, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीआई और एसआई का इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष का डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला, देखिए तो यहाँ पे कि 200 रुपये 2 वर्ष में 2 वर्षों के लिए 20% के रेट पे ना आपको सीआई और एसआई के बीच डिफर बताना है। तो सीआई और एसआई के बीच जब भी डिफर बताया जाता है तो ये होता है फॉर्मूला इसका कि डिफरेंस बराबर पी इंटू आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर बटा में 100 पर 1 2 3 अब एक 4 जीरो दे दीजिए, ठीक है। यहाँ से जो निकल कर आएगा ना, वो निकल कर आ जाएगा सीआई और एसआई के बीच गैप, मतलब अंतर। आइए चलिए देख लीजिए, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह कितना मुझे लेके चलने हैं, प्रिंसिपल की जगह मुझे लेके चलने हैं 200। चलिए ठीक है। आर स्क्वायर मतलब क्या कि 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो कहिएगा 400। चलिए 400 डिवाइडिंग कितना हो जाएगा, 10 पे 1 2 3 और एक 4 जीरो, काटिए तो कौन कौन कट रहा है देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 जीरो, ये 1 2 3 4 जीरो है, यानी 4 दूना के 8, क्या हो जाएगा यहाँ से 8। यानी कि जो सीआई और एसआई के बीच डिफर चलेगा, जो गैप चलेगा, वो कितने का चलेगा, तो रुपए में 8 रुपये का चलेगा। देख लीजिए कौन ऑप्शन मिल गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ठीक है। तो ऐसे तरीके से सिंपल पेपर को में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब चलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि कम से कम आपको स्क्वायरिंग 225 तक याद होना चाहिए। देखिए 25 तक अगर याद है तो आसानी से उसको निकाल लीजिएगा। देखिए 631 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे उसका क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। 631 को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा ना, आपको बताना है। देखिए 631, अब 631 के बाद यदि हम आपको बोले ना कि 625 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहिएगा 25 का स्क्वायर होता है, 25 का वर्ग होता है, बोल सकते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे उसी तरह 625 के आगे सोचना है ना, तो 625 के आगे जो वर्ग होता है वो 26 का होता है। तो 26 का कितना होता है, तो 676 होता है। देख लीजिए 676 कितना होता है, 26 का होता है 676। अब यहाँ पे देखिए 631 और यहाँ पे 600 कितना है, 76 है। मुझे 631 से 676 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो आप कहिएगा नहीं कि आराम से भैया क्या जोड़ दीजिए, तो 45 जोड़ दीजिए, क्या देख लीजिए ना। तो इस तरह से पेपर में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस को। ज़्यादा टफ पेपर्स नहीं होते हैं जीडी के फिलहाल। और मैथमेटिक्स की यदि हम बात करें तो इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, जो दोस्तों हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं ना। तो वीडियो को देखना ना भूलिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए जो स्पेशल जीडी के तैयार करें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। थोड़ी सपोर्ट करिए।